नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है। इनकी उम्र करीब 40 इयर्स है। इनके कुछ सवाल हैं। वैसे तो ये सरकारी नौकरी कर रही हैं, टीचर हैं। और तो कुछ इनके सवाल हैं, उनके बारे में जानेंगे। और इनका हमने लेफ्ट हैंड लिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस पाम के माध्यम से हम बहुत कुछ जानेंगे। देखिए, पाम की अगर हम बनावट पर बात करते हैं तो पाम पूरा रेक्टेंगुलर पाम है, आयताकार पाम है। और जब आयताकार पाम होता है तो ऐसे जातक बोल करके कार्य करने वाले होते हैं और बोल करके कार्य करने के से ही सफल होते हैं। यानी कि जो भी इनका वर्क होता है वो बोल करके ही इनको कार्य मिलने वाला होता है। चलिए बात करें इनकी उंगलियों की। देखिए, उंगलियां भी इनकी देखा जाए तो पाम के मुकाबले छोटी हैं। और पाम के मुकाबले जब उंगलियां छोटी हों तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है, अग्रेसिव भी हो जाते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और जब उंगलियां छोटी होती हैं तो इनके नीचे काम करने वालों की भी संख्या अधिक होती है। तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो हाथ के माध्यम से देखा जाए तो हाथ की स्थिति ठीक है और अब आगे जानेंगे सभी पर्वतों पर। अंगूठे की बात करें, देखिए अंगूठा भी सशक्त है, काफी लंबा अंगूठा है और यहाँ से कोणाकार भी है। और जब कोणाकार अंगूठा होता है तो ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं। और बात करें अंगूठे की तो अंगूठा भी इनका देखिए ठीक है और फर्स्ट फ्लैंज इनका छोटा है। तो हो ना हो कॉन्फिडेंस की ऐसे जातकों में कमी होती है। और एक और माइनस पॉइंट होता है कि कोई भी काम करते हैं उससे पहले ही घबरा जाते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी दर्शाता है। जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो जातक घबरा जाता है जल्दी से। और बात करें इनके सेकंड फ्लैंज की तो सेकंड फ्लैंज इनका काफी बड़ा है। तो तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं ऐसे जातक, लॉजिक के साथ बात को अच्छी तरह समझा पाते हैं। तो ये अच्छी बात हो जाती है। अंगूठा इनका ठीक है, आगे नुकीला है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं। तो ये बात अच्छा रही। अब बात करते हैं इनकी उंगलियों की। देखिए, उंगली की बात करें तो इनकी गुरु की उंगली से जो सूर्य की उंगली है वो लंबी है। और जब सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसे जातकों में एक जिज्ञासा रहती है अपनी प्रसिद्धि के लिए कि मेरा नाम हो। और एक और प्लस पॉइंट होता है, ऐसे जातक रचनात्मक क्षमता के बहुत धनी होते हैं। और एक और चीज होती है, ऐसे जातक को जब सूर्य की उंगली लंबी होती है, अनामिका उंगली, तो रिस्क लेने की जो क्षमता है वो बहुत गजब की होती है। यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क ले जाते हैं। यानी कि जेब में 50,000 तो 5 लाख का रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है जब अनामिका उंगली लंबी होती है गुरु की उंगली से। बात करें उंगलियों की स्थिति की तो देखिए, गुरु की उंगली भी बिल्कुल थोड़ी सी बैंड है। वैसे तो मैं कहूंगा कि ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति तो नहीं, लेकिन फिर भी धर्म के प्रति आस्था ऐसे जातकों में रहती है जब थोड़ी भी उंगली मध्यमा उंगली की तरफ टिल्ड होती है। अब बात करें इनके शनि की उंगली की तो शनि की उंगली यहाँ पर पीड़ित नजर आती है। जब शनि की उंगली थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए, विकृत हो जाए, तो शनि की स्थिति को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शनि पीड़ित है, जो इनको मानसिक तनाव भी देता है और मन को अशांत कर रखता है। तो शनि का स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। बाकी सूर्य की उंगली भी ठीक है, गुरु की उंगली ठीक है और बुध की उंगली भी थोड़ा सा यहाँ पर पीड़ित है। जब बुध की उंगली में गैप आ जाए, दोनों ये बाहर की तरफ, बुध की उंगली बाहर की तरफ हो जाए, तो ऐसे जातक थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। और जो इनको जो कार्य हैं, अपने कार्यों से जो है पीछे हट जाते हैं जिम्मेदारी से। यानी कि जिम्मेदारी लेना इनको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट बुध की उंगली से हो जाता है जब बुध की उंगली बाहर की तरफ हो। वैसे तो ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही दूरी पर है। अगर बिल्कुल बाहर की तरफ रहती है तो यहाँ स्थिति बुध की उंगली से नजर आती है। चलिए बात करें अब इनके पर्वतों की एक एक करके। पहले बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत इनका ठीक है, बैलेंस में थोड़ा सा दबा हुआ है। हो ना हो ऐसे जातकों में थोड़ी सी लापरवाही रहती है, चीजों को संभाल के रखना, याद शक्ति, फाइलिंग, अकाउंट
तो हो ना हो इन चीजों में थोड़ी लापरवाही रहती है। और जहां तक देखा जाए तो इनकी बुध की उंगली भी देखिए फर्स्ट फ्लैंज से, जो सूर्य का फर्स्ट फ्लैंज से काफी छोटी है। तो जब बुध की उंगली थोड़ा छोटी हो जाए तो ऐसे जातकों में वाणी दोष भी बना देती है। वाणी के अंदर कर्कशता, कटु वचन बोलना या चिड़चिड़ापन हो जाना, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। और जब बुध वाणी हमारी ठीक नहीं होती तो हो ना हो जातक, ऐसे जातक अपने वाणी के माध्यम से शत्रु भी बना लेते हैं। कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं जिससे शत्रु अपने आप ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर वाणी को थोड़ा सा स्थिति को बुध को मजबूत भी करना होगा। और बुध की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, ज्यादा नहीं है, और लापरवाही रहती है चीजों को संभाल के रखना। बाकी ऐसे जातक देखा जाए जब बुध की स्थिति फिर भी बैलेंस में है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हो ना हो याद शक्ति में कमजोरी आ जाती है कि कहीं पर बात कर रहे हैं और जब वहां से जाते हैं तो तब बातें याद आती हैं कि ये तो बोलना था। तो कभी कभी ऐसा इनके साथ होता होगा। और कोई चीज रख दी वो भूल जाना, तो ये चीज को दर्शाता है बुध। वाणी भी को भी दर्शाता है। वाणी भी थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई देती है। वैसे देखा जाए तो बुध ठीक है, थोड़ी सी बुध की स्थिति कमजोर है। और बुध की स्थिति जब ठीक होती है तो वाणी जो है, कभी कभी ऐसे जातक वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी कर देते हैं। प्लस मैं कहूंगा कि ऐसे जातक सुंदर होते हैं। प्लस एक बात और हो जाती है यहाँ पर, ऐसे जातक एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। तो बुध की स्थिति ठीक है, बुध पर कोई ऐसा चिन्ह नजर नहीं आता है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बाकी बुध की स्थिति ठीक, और थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ है बुध। तो हो ना हो जो भी काम करते हैं उसमें एक नाम, मेरा नाम हो, एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। जब यहाँ से सूर्य के पर्वत की तरफ बुध उठता है, यानी कि कोई भी काम करते हैं एक जिज्ञासा रहती है नाम के प्रति। प्लस कभी खुश होने की भी कोशिश करते हैं, दोस्तों में व्यंग छोड़ करके बात करना या खुश होना, ये भी अच्छी बात हो जाती है जब सूर्य पर्वत की तरफ पर्वत उठ जाता है। चलिए बात करें इनके सूर्य पर्वत की। तो सूर्य पर्वत भी देखिए ठीक है, बैलेंस में है, लेकिन यहाँ पर कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो क्रॉस भी बना रहे हैं। लेकिन एक यहाँ बनने वाला वी शेप इनको घर से बाहर सम्मान दिलाने वाला होगा। जब भी ये घर से बाहर निकलेंगे तो इनको सम्मान मिलने वाला रहेगा। और यहाँ पर एक सबसे अच्छा साइन और बना हुआ है, देखिए यहाँ बनने वाली है फिश साइन, क्लियर फिश साइन बनी हुई है। सूर्य पर्वत पर जब फिश साइन बन जाए तो धन की स्थिति जीवन पर्यंत अच्छी रहने वाली रहेगी। जातक को धन की स्थिति में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और निरंतर धन आना शुरू रहेगा। तो ये चीज अच्छी हो जाती है जब फिश साइन सूर्य पर्वत पर बन जाती है। चाहे हल्की छोटी फिश साइन हो, लेकिन ये भी काफी बड़ी है तो फिश साइन अच्छी रहेगी। लेकिन जब यहाँ पर थोड़ा सा भी क्रॉस नुमा बन जाता है तो ये जो है थोड़ा सा स्थिति को गड़बड़ कर देता है कि जातक को आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, प्लस तीन चीजें और होती हैं। उनमें से कोई एक चीज का अभाव होता है, पिता से दूरी, पिता का अभाव होना, या पिता से मतभेद होना, या पिता का साया, मतलब अभाव होना मतलब पिता का साया ना होना। तो इन चीजों में से किसी एक चीज का अभाव जीवन में रहता है। तो ये स्थिति सूर्य पर्वत पर, लेकिन सूर्य पर्वत ठीक, और सूर्य पर्वत पर मैं कहूंगा कि यहाँ पर ये बनने वाली फिश साइन तो इनको बहुत अच्छा, ये क्लियर कट फिश साइन बनी हुई है। यहाँ पर बहुत फोटो का क्लियर होना बहुत अच्छा होता है। जब फोटो क्लियर होता है तो क्लियरिटी आ जाती है। और बात करें देखिए आगे शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर पीड़ित नजर आती है। देखिए शनि पर्वत पर रेखाएं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि पर्वत पर फिर भी कोई रेखा, किसी रेखा के द्वारा अगर क्रॉस बनता है तो जातक को संघर्ष या मानसिक तनावों की तरफ ले जाता है। किसी भी कारण से, कोई भी विषय हो, ये नहीं है कि फाइनेंशियली हो, पारिवारिक विषय हो, जीवन साथी के साथ विषय हो, तो ये कहीं ना कहीं टकराव पैदा कराता है। यानी कि विच्छेदात्मक ग्रह है शनि। शनि जब प्रॉब्लम डालता है तो जातक को विच्छेद कराता है, यानी कि दूरी बढ़वाता है हर चीज से। तो यहाँ पर शनि की स्थिति थोड़ा सा कमजोर है और स्थिति को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं कहूंगा कि शनि की आराधना करें, शनि को सही करें। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ रेखा योग बनाती है तो दुर्योग भी बनाती है। ये रेखा इनको राजयोग देती है। जब सूर्य क्षेत्र से कोई रेखा निकल करके गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो राजयोग कारक हो जाती है, यानी कि सरकार से लाभ जीवन पर्यंत रहने वाला रहेगा, सरकार में अच्छे पद पर या अच्छा
कार्य करना, वो अच्छा राज्यों की तरफ इशारा करता है जब सूर्य से कोई रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सीधी भाग्य रेखा भी है, तो यहाँ क्रॉस भी बन गया। रेखाएं दोनों लाभ देने वाली हैं, ये भाग्य रेखा है, ये भी लाभ देगी इनको, लेकिन क्रॉस होने से वहां पर जैसे कहते हैं ना कि ग्रहण लग जाता, एक सफेद कपड़ा है उस पर काला दाग भी लग जाए तो तब भी वो सफेद तो रहेगा, लेकिन काला दाग दूर से दिखेगा। तो वो चीज यहाँ पर अपमानित तो नहीं कहूंगा यहाँ पर, लेकिन संघर्ष किसी विषय को लेकर के जीवन में थोड़ा सा टकराव रहने की स्थिति को दर्शाता है। बाकी यहाँ पर ये बनने वाली ये रेखा, इनको ये रेखा बहुत अच्छी है इनकी यहाँ पर। हाँ, ये रेखा इनको विद्या रेखा है, तो लोग इनसे पूछ पूछ के काम करने वाले भी रहेंगे। बात तो इनकी रही अब यहाँ पर ये रेखाएं इनको राज्यों वृद्धावस्था में अच्छा धन लाभ कराएंगी, मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं। तो ये स्थिति है। बाकी गुरु की स्थिति की बात करें तो देखिए, गुरु की स्थिति भी विकृत नजर आती है। गुरु का एरिया बहुत छोटा है, गुरु का जो पर्वत है वो सिर्फ इतना है, और गुरु का यहां से उठा होना और यहां पर दबा होना स्थिति को प्रॉब्लम कर देता है। गुरु किसी वजह से पीड़ित नजर आता है, तो यहां पर स्थिति ये नजर आती है कि गुरु जब पीड़ित होता है तो संबंधों को खराब कराता है। पारिवारिक संबंध हो, जीवन साथी के साथ हो, या किसी रिलेशनशिप में संबंध हो, तो यहाँ पर ये संबंधों को खराब कराता है। वैसे गुरु की स्थिति देखा जाए, गुरु पर चिन्ह भी है, तो ऐसे जो को बहुत अच्छा रहता है। बाकी यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर एक क्रॉस नुमा, तो हो ना हो इनको थोड़ा कोई चोट, सर में दर्द की शिकायत कभी रहना, बाकी क्रॉस होना यहाँ पर शुभ माना जाता है धन की स्थिति से। और यहाँ पर त्रिभुज का भी साइन नजर आता है, हल्का सा भी त्रिभुज बनेगा, तो ये भी इन जातकों को पूर्वाभास भी कराता है, सरकारी लाभ भी कराता है। तो यहाँ पर त्रिभुज का होना बहुत अच्छा शुभ साइन है। तो कुल मिला के गुरु की स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लम डाल देती है संबंधों में, तो यहाँ पर ये स्थिति। बाकी ये रेखा इनको थोड़ा सा धार्मिकता देती है, कोई किताबें पढ़ने का शौक देती है, तो ऐसे जातक किताबें पढ़ने का शौक भी रखते हैं। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति ठीक है। बाकी ऐसे जातक अगर उंगली थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उंगलियों पर हम रह गए थे, उंगलियां ठीक हैं, लेकिन ये लाइनें इनको ठीक देती हैं, अपने से ऊंचे लोगों से मिलने का शौक देती हैं, मतलब अच्छे से मिलने का योग बनता है। लेकिन ये लाइनें जो मित्र होते हैं, उन्हीं मित्रों में छुपे हुए शत्रु भी इनके पास बहुत रहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जल्दी से किसी पर भरोसा ना करें, और शत्रुता में इनको, यानी कि शत्रु उन्हीं लोगों में होते हैं जो आपके ज्यादातर मित्र होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि उस हिसाब से आप जो है मित्रता करें तो सोच समझ के भरोसा जल्दी से ना करें। ये उंगली थोड़ा अलग है, तो वह सा खर्चीला स्वभाव, खुले मिजाज का होना, ये अच्छी बात हो जाती है। अब बात करें, चलिए अब इनके अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल भी ठीक है, बैलेंस में है, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी हो ना हो कभी गुस्सा, अग्रेसिव स्वभाव, बॉडी में एनर्जी रहने वाली रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा दबता है तो एनर्जी कम हो जाती है। अगर ये थोड़ा टाइट रहेगा तो यहाँ पर तो अच्छा रहने वाला रहेगा। तो कुल मिला के अंदरूनी मंगल भी ठीक ही है इनका। बात करें बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल भी इनका ठीक है। ऐसे जातक दूसरों से अच्छी तरह मिलते हैं कंफर्टेबल के साथ, और जब मिलते हैं तो दूसरे भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरा, ऐसे जातक बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं, कोई काम होता है तो उसे हिम्मत के साथ उसका डट करके सामना करते हैं, तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है। देखिए, बात करें अब चंद्र पर्वत पर, तो चंद्र पर्वत यहाँ पर ठीक, ऐसे जातक इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, प्लस ऐसे जातक दूध से बनी हुई चीजों के शौकीन होते हैं, पानी अच्छा लगता है, कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में ये बनने वाले क्रॉस जातक के जीवन के प्रति एक डर पैदा कर देते हैं कि आगे क्या होगा। रात को नींद में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी नींद उठ जाती है। मैं ये कहूंगा कि स्वप्न भी कभी कभी ऐसे जातकों को गलत आ जाते हैं, गंदे स्वप्न भी आ जाते हैं, डर जाना स्वप्न में, ऐसी भी अवस्था कभी कभी बन जाती है जब चंद्र पीड़ित होता है। तो यहाँ पर चंद्र की स्थिति ठीक नजर नहीं आती है। और बाकी चंद्र पर्वत ठीक है, थोड़ा सा अभी पीड़ित है,
आगे ठीक हो जाएगा जब आप थोड़ा उपाय करेंगे। बात करें शुक्र पर्वत की, तो देखिए शुक्र पर्वत भी हो ना हो थोड़ा सा पीड़ित है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति ठीक है, लेकिन जब शुक्र की स्थिति पे ये जाल नुमा बनेगा, देखिए ये लाइन ऐसे बनी हुई है और फिर यहाँ पर ऐसे लाइनें भी बनी हुई है, तो जातक के थोड़ा सा कामुकता बढ़ाता है, ऐसे भोगों की तरफ ज्यादा ले जाता है। और शुक्र पीड़ित होता है तो शुक्र भोगों का कारक है, तो थोड़ा सा संबंधों में भी टकराव पैदा कर देता है जीवन साथी के साथ। एक और चीज है, आने वाले टाइम पर यूरिन से संबंधित जो शुक्र जनित रोग हैं, यूरिन से संबंधित रोगों की तरफ इशारा करता है। किडनी में स्टोन है या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, उसकी तरफ भी इशारा करता है शुक्र जब पीड़ित होता है। तो यहाँ पर शुक्र भी थोड़ा सा पीड़ित नजर आता है। बाकी ऐसे जातक ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, प्लस ऐसे जातक अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छी देते हैं, यानी कि हमेशा जहां जाना चाहते हैं तो वहां पर अच्छा कपड़े पहन करके दिखाने की कोशिश करते हैं जब शुक्र ठीक स्थिति में होता है। बाकी यहाँ पर शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है, हो ना हो थोड़ा सा मतलब अंदर जो है कोई ना कोई नेगेटिविटी विचारों को तरफ दर्शाता है। चलिए बात करें इनके अब हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा भी प्रॉब्लम में है इनकी। हृदय रेखा टुकड़ों में जुड़ी हुई है, और जब हृदय रेखा टुकड़ों में जुड़ी हुई हो, ये रेखा ऐसे जाकर के आगे रेखा वी शेप भी बना रही है, ऐसे ही यहां पर झुक गई है, ये रेखा यहां टकरा रही है। देखिए टुकड़ों में हृदय रेखा एक ऐसी रेखा है जो हमारे संबंधों को दर्शाती है, प्रेम संबंधों को, जीवन साथी के संबंधों को। तो जब हृदय रेखा टूटी हुई हो तो हृदय से मतलब है हमारा हार्ट, तो प्रेम, तो वहां पर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति को दर्शाती है कि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में डालती है। कोई बेवजह शक कर लेना, बेवजह बातें कर देना, तो क्योंकि हृदय हमारा स्थिति आप जानते हैं मन की और हृदय की स्थिति क्या होती है। तो हार्ट लाइन का टूटना, थोड़ा सा ये बनना ऐसे ठीक नहीं लगता है। तो मैं कहूंगा कि हृदय रेखा थोड़ी सी यहाँ पीड़ित नजर आती है, किडनी से संबंधित, हार्ट से संबंधित रोगों की तरफ भी इशारा करती है। बाकी ठीक है, वैसे तो ऐसे जातक थोड़ी देर टेंस लेते हैं किसी चीज की, उसके बाद बेफिक्र खुशी होने की कोशिश करते हैं। फ्लैट लाइन निकली हुई है, थोड़ा यहाँ पर लाइन एक दो लाइन जुड़ी हुई है, लेकिन सेवा भावी भी होते हैं। अब यहाँ पर बात करें, देखिए ये रेखा यहाँ पर जुड़ गई तो ऐसे जातक भरोसेमंद हो जाते हैं, लेकिन ये रेखा यहाँ से ऐसे वी शेप भी बन गया, ये भी बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। वृद्धावस्था इनकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ये रेखा जब मंगल क्षेत्र की तरफ देख रही है तो ये ईगो प्रॉब्लम भी कराती है। ऐसे जातक महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई बात किसी ने कह दी तो वहीं हर्ट प्रॉब्लम। तो एक और दिक्कत है कि इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि जब मंगल क्षेत्र की तरफ हृदय रेखा देखती है तो ये प्रॉब्लम कराती है। तो क्रोध को भी इनको शांत रखना पड़ेगा, ये स्थिति को तरफ दर्शाता है। अब बात करें चलिए माइंड लाइन की। देखिए माइंड लाइन भी इनकी यहां से ऐसे निकली गुरु क्षेत्र के नीचे से, यहां आकर के देखिए टूटी हुई भी है। यहां पर माइंड लाइन मैं कहूंगा कि देखिए इनका जीवन शुरुआती दौर में संघर्षशील रहा, उम्र रही 20-22 साल के आसपास, बहुत संघर्ष रहा है, मानसिक तनाव भी रहा है। अब बात करें इनके थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर ये उम्र रही होगी 34 के आसपास, 33-34 के आसपास की। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम गई है इनको, मानसिक तनाव रहा है, और मानसिक तनाव तो इनको 33-34 तक रहा ही रहा होगा। किसी भी विषय को लेकर के डिप्रेशन रहना, एक तरीके से कह देते हैं ना कि मस्तिष्क का अशांत हो जाना, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, तनावों में ज्यादा सोचना, तो वो स्थिति को दर्शाता है यहाँ पर मानसिक तनाव की। और 33-34 में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिससे बिल्कुल ही मानसिक ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी होगी। और 36 में तो कोई ना कोई इनके साथ प्रॉब्लम हुई है,
जिससे और ज्यादा पेन हुआ होगा। तो उस टाइम स्थिति इनकी ठीक नहीं रही होगी। तो ये स्थिति यहाँ पर दर्शाती है। अब बात करें, अब देखिए अभी उनकी उम्र है 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स में अब ठीक है, जीवन आगे ठीक रहेगा, मानसिक तनाव इतना नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तनाव रहेगा, क्योंकि रेखा जब सूजन भरी हुई हो तो यहाँ पर जो है थ्रेड लाइन, जो रेखा है बिल्कुल थ्रेड की तरह हो, धागे की तरह, तब अच्छा क्लियरनेस उसका फल मिलने वाला होता है रेखा का। लेकिन रेखा जब भारीपन हो जाए तो मानसिक तनावों की तरफ इशारा करती है। छोटा मोटा मानसिक तनाव जीवन में रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा कि जिसकी वजह से आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। जीवन इनका ठीक रहेगा। और मस्तिष्क रेखा सीधी मंगल क्षेत्र को जा रही है, तो ऐसे जातक बहुत जल्दबाजी रहती है काम करने के प्रति, और जल्दबाजी में ऐसे जातक नुकसान भी उठाते हैं। एनर्जी फुल रहती है कार्य के प्रति, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और ये रेखा भी इनको यहाँ से दो मुखी रेखा होगी, तो ऐसे डबल माइंडेड व्यक्ति को हम कह सकते हैं, जो कि थोड़ा कभी शांत और तो थोड़ा कभी एनर्जीफुल। तो यहाँ पर यह स्थिति बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आगे इनका जीवन ठीक रहेगा, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली रहेगी। और ये रेखा जब मस्तिष्क रेखा से जुड़ती है, हल्का सा भी निकली है, और जब बुध क्षेत्र पर जुड़ जाए तो ये बहुत अच्छा फल देने वाली होगी। तो ऐसे जातक अपने माइंड से वाणी के माध्यम से कार्य करने वाले होते हैं। तो जो ये जिस कार्य को कर ही रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब देखिए, अब आगे बात करें, ये रेखा भी एक जुड़ी हुई है यहाँ पर। जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ जाएं तो जातक, यानी कि हम ये कह सकते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेने वाला होता है। यानी कि ऐसे जातक भावनाओं में बह करके डिसीजन ले जाते हैं। तो इस चीज को इनको थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि अपने आप पर थोड़ा धैर्य रख करके डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन लेने से कभी कभी नुकसान तो होता ही होगा। लेकिन जब हमें जानकारी हो जाए तो उसको फिर आगे ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में किसी ने कुछ बोला, भावुकता में आपने कुछ भी उसके लिए कर, लेकिन बाद में देखा तो उसने आपको ठगा सा महसूस करते हैं कि भाई हमारे साथ चीटिंग कर दी। तो वो चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर है। ऐसे जातक जो है दूसरों की मदद करने के लिए अग्रेसिव हो जाते हैं, भावुकता भी होती है ऐसे जातकों में, क्योंकि जब मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जुड़ जाती है। चलिए बात करते हैं उनकी जीवन रेखा की। देखिए जीवन रेखा भी इनकी यहाँ से ऐसे निकली है, और यहाँ आकर के ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, ये ऐसे टुकड़ों में है। जीवन रेखा भी कई जगह से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। जीवन आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जीवन रेखा जब बदल जाए, और यहाँ पर दो मुखी रेखा भी हो रही है ये, तो हो ना हो जातक को मैं कहूंगा कि उतार चढ़ाव भी जीवन में रहेगा किसी भी विषय को लेकर के। चलिए बात करें भाई डीपली इनकी तरफ। देखिए यहाँ पर जो है रेखा, तो वैसे देखा जाए गुरु क्षेत्र से निकली हुई है, जैसे ये ऐसे आई है, और ये तो रेखा इनको अच्छा प्रोग्रेस कराती है। ये रेखा यहाँ पर गैप भी है। तो देखिए जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप हो जाए, तो एक तो जातक स्वतंत्र विचारों का हो जाता है, स्वतंत्रता में कार्य करने वाला होता है, किसी का दबाव उसको पसंद नहीं, कोई कार्य कर रहे हैं उसमें इंटरफेयर पसंद नहीं। तो ये एक थोड़े सा यहाँ पर मैं कहूंगा कि अपनी हिसाब से थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन जहाँ संबंधों की बात आ जाती है, स्त्री के संबंधों की, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा इनको बचाव रखना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जातक प्लस पॉइंट भी है कि ऐसे जातक जिम्मेदारी भी जल्दी संभाल लेते हैं जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा थोड़ा दूरी बनाए हुए हो। बाकी ये गुरु क्षेत्र की तरफ रेखाएं जुड़ी हुई हैं, ऐसे जातकों की प्रोग्रेस भी जल्दी उम्र में हो जाती है। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में ऐसे जातक ढल भी जाते हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या काम मिलता है उसको हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है जब जीवन रेखा से गुरु क्षेत्र पर कोई रेखा जुड़ती है, क्योंकि व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से आगे चला जाता है, जीवन को चला लेता है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है।
चलिए बात करते हैं अब आगे और जीवन रेखा की। देखिए जीवन रेखा भी इनकी यहाँ पर, ये रेखा इनकी जो निकली है, देखिए ऐसे यहाँ से, और ये यहाँ से सूर्य क्षेत्र में जुड़ गई। ये उम्र रही होगी 26-27 के आसपास, आपकी जॉब लगी होगी, सरकारी नौकरी, क्योंकि सूर्य रेखा से जब संबंध जीवन रेखा से जुड़ जाए तो ये स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति रही इनकी आपकी 26-27 के बाद, और 28 से लेकर के आपको मैं कहूँगा कि मानसिक शारीरिक कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती हो, क्योंकि यहाँ पर ये सूजन भरी रेखा है। पहले के मुकाबले यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ से सूजन भरी है, कोई ना कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज यहाँ पर प्लस पॉइंट है, मंगल रेखाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। ये देखिए जब हाथ में मंगल रेखाएं हो तो ये बहुत पॉजिटिव बात होता है। जब तक का कोई काम रुकने वाला नहीं होगा, जब तक इतना हिम्मती स्वभाव का होगा कि जब तक कोई भी काम करने से पहले घबराएगा तो जरूर, लेकिन उसके सारे काम आसानी से हो भी जाते हैं। क्योंकि ये रेखा मंगल रेखा जब होती है तो जातक के साथ कुछ शक्तियां, छुपी हुई शक्तियां भी ऐसी होती हैं जो उसका साथ देती हैं और जातक के कार्य को आसानी से करा देती हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है, मंगल रेखाएं हाथ में है। जीवन आपका ठीक रहेगा। यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ा सी प्रॉब्लम रहने वाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रेखा ये स्थिति ये रहेगी इनकी 36-37 के बाद। ये कोई परिवार से दूर स्थान की तरफ इशारा कर रही है रेखा। जीवन रेखा जब कोई केतु क्षेत्र पे जाती है तो जातक जो है अपने जन्म स्थान से दूर रहता है। तो वैसे तो ये स्त्री हैं, जन्म स्थान से दूर ही रह जाती हैं, लेकिन फिर भी जहां जाती है वहां से भी दूर हो जाती हैं। तो ये स्थिति यहाँ दर्शाती है। बाकी जीवन इनका ठीक रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र क्षेत्र से ये रेखा इनकी निकली हुई है, कोई ना कोई विषय को लेकर के कोई भोगों की तरफ इशारा करती है। शुक्र क्षेत्र से कोई एडिक्शन देती है, किसी भी चीज की लत। किसी को चाय की होती है, जब फ्री होते हैं तो कोई किसी को खाने की होती है, किसी को नमकीन की होती है, किसी को नशे की होती है। तो कोई चीज का एडिक्शन आपको होगा तो वो है तो उसको कम करें। बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक, जीवन रेखा बहुत अच्छी। अब बात करें इनके, देखिए बुध रेखा भी यहीं से ही निकली है, साथ में जुड़ रही है। और यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करें, फेट लाइन की, देखिए फेट लाइन भी इनकी ऐसे निकल करके सीधे यहाँ जुड़ गई और जीवन रेखा से भी जुड़ रही है। तो परिवार से भी सपोर्ट रहा है, उससे भी आगे, और भाग्य ने पहले बहुत अच्छा साथ दिया है। लेकिन मैं कहूँगा 26 करीब 28 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी आपको। कोई भी माइनर प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली हो, या मैं कहूँगा कि संबंधों की प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। इस बीच में भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की भाग्य रेखा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ऐसे हल्की हल्की रेखा बनी है, ऐसे जुड़ रही है। तो ये उम्र रहेगी आपकी करीब 36, 38, 40, हाँ 42 के आसपास से आपका भाग्य साथ थोड़ा थोड़ा देना शुरू करेगा। भाग्य आपका बहुत कमजोर हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है आपका अभी इस टाइम। भाग्य 36 साल के बाद भाग्य रेखा मिटी हुई है। और फिर आगे देखिए, ये करीब 60 के बाद आपकी भाग्य रेखा निकली ऐसे ही है, और यहाँ पर त्रिभुज भी बना हुआ है। तो ऐसे जब तक 56 साल के बाद एक अच्छा सम्मान पाने वाले हो जाते हैं, किसी भी पारिवारिक रूप में एक अच्छे लेवल पर रहते हैं, तो ये अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्थिति को दर्शाता है। बाकी आपकी देखिए धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है जीवन में। और यहाँ पर धन की स्थिति की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल भी बना हुआ है। ये यहाँ पर ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन यही हम जोड़ देते हैं। चलिए, तो धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, लेकिन धन के खर्चे भी रहेंगे आपके स्थिति के साथ साथ। और मैं कहूँगा कि हाथ में रेखाएं बहुत हैं, और कोई ना कोई अड़चने किसी बात को लेकर के, कोई ना कोई प्रॉब्लम और मानसिक तनाव भी रहने वाला रहेगा, किसी भी विषय को लेकर के हो। और जीवन साथी के साथ संबंधों की आपका प्रश्न भी था कि संबंध कैसे रहेंगे। मैं कहूँगा यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है कि जो संबंध आपके टूटे। लेकिन हाँ, आपको अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी
कुछ ना कुछ डिसीजन गलत ले लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।